Hey guys, welcome back. This is Anya, and today I am going to teach you class 5th EVS Environmental Science chapter number 1 Super Senses. तो आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 5th का चैप्टर नंबर 4 सुपर सेंसेस. ओके, सो लेट्स गेट. सो यहाँ पे लिखा है हैव दिस एवर हैपन टू यू. ये सब आपके साथ कभी हुआ है? यू वर ईटिंग इन द प्लेग्राउंड एंड eagle flew down and took away your roti. तो देखो, आप खाना खा रहे हैं, प्लेग्राउंड में आप खाना खा रहे हैं और तो एक ईगल आती है नीचे ऊपर से उड़ के और वो आपकी रोटी उठा के ले जाती है. ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? अगर हुआ है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए यस या नो. फिर यू ड्रॉप समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट्स मैनी एंड्स कलेक्टेड अराउंड इट. तो आपने क्या किया है कि कुछ भी स्वीट आइटम, कुछ भी मीठा आइटम ग्राउंड में ज़मीन में गिरा दिया और कुछ ही मिनट में वहाँ पे बहुत सारी एंड्स मतलब चींटियाँ वहाँ पे कलेक्ट हो गई. ओके, ऐसा हुआ आपके साथ? ये मेरे साथ हुआ है. फिर देन as you walked softly past a sleeping dog, its ears shot up at once. So एक डॉगी आप पर सो रहा है और आप उसके बगल से धीरे से बिल्कुल निकले और तभी उसने अपना जो ईयर है वो उठा लिया. ठीक है, खड़ा कर लिया. Why does it happen? Think and tell. So अब आपने कभी सोचा ये सब क्यों होता है? अब इसे आप थिंक करिए और फिर ये बताइए. तो देखिए, एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस. दे कैन सी, हेयर, टेस्ट, स्मेल एंड फील. सम एनिमल्स कैन see their prey from far away. Some can hear even the faintest sound. Some animal can find their friend by their smell. The animal world is full of example of amazing senses. So जो एनिमल्स होते हैं उनके पास भी अलग अलग सेंसेस होते हैं. क्या होता है? वो देख सकते, वो सुन सकते, वो टेस्ट कर सकते, वो खुशबू स्मेल ले सकते हैं और वो फील कर सकते हैं. कुछ एनिमल्स प्रे यानी कि शिकार होता है. कुछ एनिमल्स जो उनका शिकार रहता है वो दूर से देख लेते हैं और सम कुछ जो रहते हैं वो उनकी आवाज़ सुन सकते हैं. ठीक है, सम एनिमल कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स. और कुछ जो एनिमल रहते हैं वो उनके जो दोस्त रहते हैं उनको स्मेल से, खुशबू से या कोई उनकी एक स्मेल होती है उससे वो जान सकते हैं. सो ये जो एनिमल वर्ल्ड है ना वो एक एग्जाम्पल है अमेजिंग सेंसेस. So, how did the ant recognize a friend? क्वेश्चन बनता है कि जो एंट है वो अपने दोस्त को कैसे पहचानती है. ओके, एंड देखिए, जैसे अपन लोग हैं, जैसे आप हैं, अब आप अपने दोस्त को कैसे पहचानते हैं? देख कर, है ना, कि मेरा फ्रेंड ऐसा दिखता है, वो ऐसा बोलता है, तो अपन उसको ऐसे पहचानते हैं. अब एंट कैसे पहचानती है? एन एंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड. इट सॉ अ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड. द फर्स्ट एंट क्विकली केम बैक to its hole. The ant guarding the hole recognized it and let it in. So देखिए, एक जो एंट थी वो ग्राउंड में जा रही थी. उसने ग्रुप देखा किसका? एंट्स का, कि वो एक साइड से दूसरी साइड से आ रही है. तो वो जल्दी से अपने होल में जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे जल्दी से गई और वहाँ पे चली गई अपने होल के पास और वहाँ पे अपने होल को गार्ड करने लगी. गार्डिंग द होल मतलब कि वो जो चींटी थी यानी कि जो एंट थी वो समझ गई, जो गार्ड करी थी, देख रही थी, वो समझ गई और उनको अंदर जाने दिया. अब थिंक एंड टेल, ये सब आप थिंक करिए और फिर मेरे को बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में. अभी बताना है आपको कि हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप. हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट. सो ये क्वेश्चन की आपको जल्दी से मेरे को आंसर देने हैं. ओके, फिर है ट्राई दिस एंड राइट. तो ये आपको खुद से करना है. फिर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी इसमें
तो मैं एक एक्सरसाइज की भी वीडियो बनाऊंगी। तो ये जैसे कि ये वाला चैप्टर अपना जैसे कंप्लीट होता है तो अपन फटाक से इसकी एक्सरसाइज फिल कर लेंगे। ओके, now carefully without harming the ants block their path for a while with a pencil। अब देखिए क्या करना है आपको। जैसे यहाँ पे बहुत सारी ये क्या है, एंट्स हैं, ठीक है, चींटियाँ हैं। सो बिना उनको कोई हार्म पहुँचाए, बिना उनको परेशान किए आप यहाँ पे पेंसिल रख दीजिए उनके जो पाथ जहाँ से वो जा रही हैं जिस साइड से, उसको आप रोक दीजिए। नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंट मूव। अब आप वो देखिए कि वो कैसे मूव करती हैं। मैनी ईयर्स ago a scientist did many experiments like this. He found out that as the ants move they leave a smell on the ground. The other ant follow the smell to find the way. बहुत साल पहले साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं ऐसे, और उनको पता चला है कि जहाँ पे उन्होंने देखा कि जो एंट्स होती हैं जब वो मूव करती हैं यानी कि जाती हैं तो वो एक स्मेल वहाँ पे छोड़ देती हैं ग्राउंड में, जिससे जो दूसरी एंट्स हैं वो उसको फॉलो करके स्मेल करके वो वे को फाइंड कर सके कि वो कहाँ गई है एंट। ठीक है, नाउ can you guess why the ant behaved like that when you blocked their path? क्या आप गेस कर सकते हैं कि एंट कैसा क्या करेंगी जब आप उनका पाथ यानी कि जिस साइड से वो जा रही हैं उसको आप रोक दे तो कैसा बिहेव करेंगे? सम मेल इंसेक्ट कैन रिकग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल। सो कुछ जो मेल इंसेक्ट रहते हैं ना वो अपनी फीमेल इंसेक्ट को पहचान सकते हैं स्मेल से। Have you ever been troubled by mosquitoes? Just think, how do they know where you are? आप सब परेशान हुए मॉस्किटोज से, मतलब कभी ना कभी तो वो आपको ऐसे काटते हैं, परेशान करते हैं, तो उनको ये सोचिए कि उनको कैसे पता चला कि आप कहाँ हो। Mosquitoes can find you by the smell of your body. They also find you by the smell of the sole of the feet and the heat of your body. तो मॉस्किटोज जो रहते हैं ना वो आपको आपकी बॉडी की स्मेल से पहचान जाते हैं, और वो आपकी जो फीट अपना जो पैर रहता है उसका जो पीछे साइड का एरिया रहता है सोल जो पीछे साइड का एरिया रहता है ना उसको अपन सोल कहते हैं। तो वो आपकी फीट की सोल की स्मेल को से भी पहचान लेते हैं, और जो आपकी बॉडी में हीट से भी, मतलब जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे भी आपको स्मेल करके जान लेते हैं कि आप कहाँ पे हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे अपन ये ओके हाँ, सो I am a silkworm. I can find my female worm from many kilometer away by her smell. तो यहाँ पे दिया गया है कि मैं एक सिल्क वॉर्म हूँ, मैं अपनी फीमेल वॉर्म को बहुत ही दूर किलोमीटर्स में भी उसकी स्मेल से मैं उसको ढूंढ सकता हूँ, चाहे वो कितने भी दूर हो। ठीक है, Have you seen a dog sniffed here and there? What do you think it is trying to smell? तो हमने कई बार देखा होगा कि जो डॉग्स रहते हैं वो ऐसे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कुछ ऐसे स्मेल करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कुछ स्मेल करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ कुछ स्मेल करेंगे। तो आपने कभी सोचा है कि वो क्या क्या स्मेल करने की कोशिश करते हैं? So dogs mark out their own area on the road. They can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine or potty. Let's try. तो ये डॉग्स रहते हैं ना वो अपना एक एरिया मार्क कर देते हैं रोड में, है ना, उनका एक खुद का एरिया रहता है रोड में। तो वो ये देखना चाहते हैं कि कोई दूसरा डॉग उनके एरिया में आया था ये स्मेल करके उनकी यूरिन और पॉटी। ओके, नाउ यहाँ पे फिर एक एक्सरसाइज आ गई। Discuss. Do the clothes of any of your family members smell whose?
Did you ever come across any smell in a crowded place such as a fair, bus, train, etc.? तो ये सब आपको डिस्कस करना है, ओके? कि कभी भी आपके कोई भी फैमिली मेम्बर के कपड़ों से कोई ऐसी मतलब आती है ना थोड़ी खुशबू बदबू ऐसे कुछ आई है, तो किसके कपड़ों से? और कभी आप कोई ऐसी जहाँ पे स्मेल आ रही हो, है ना, आप कभी ऐसी जगह पे गए हैं? और जैसे कि फेयर, बस, ट्रेन, ठीक है? Why so? Today Rajni had to go out for some important work. She had to leave her 6-month-old son Deepak with her sister Shushila. Shushila also has a baby of same age. It was funny that both the babies did potty at the same time. She happily cleaned her daughter, but when she was cleaning her sister's son Deepak, she covered her nose with the dupatta scarf. Okay, तो क्या होता है, ऐसा क्यों? यहाँ पे पूछा गया ऐसा क्यों? तो देखिए, रजनी है, उसको कहीं बहुत ही ज़रूरी काम से बाहर जाना है और उसको अपने 6 महीने के बेटे को, दीपक को, अपनी बहन सुशीला, सिस्टर सुशीला के पास छोड़ के जाना पड़ा। सुशीला का भी जो बेबी है वो उसी सेम एज का 6 मंथ का है। ये बहुत ही फ़नी बात है कि दोनों बेबी ने एक साथ सेम टाइम में पॉटी, उसने जो उसकी डॉटर थी उसके बहुत ही अच्छे से साफ़ कर दी पॉटी, बट जब उसको अपने बेटे के सन दीपक की साफ़ करनी तो उसने अपनी नोज़ को दुपट्टा यानी कि स्कार्फ के साथ कवर कर लिया। अब ऐसा क्यों? Think and discuss. Shushila covered her nose when she cleaned Deepak's nappy, but now when she cleaned her daughter, why do you think she did this? तो जब वो उसने अपना नोज़ कवर कर लिया जब वो दीपक की नैपी क्लीन कर रही थी, पर जब वो अपनी बेटी यानी कि डॉटर की क्लीन कर रही थी तब उसने ऐसा क्यों नहीं किया? Why? Okay. How do you feel when you walk near a heap of garbage? Think of the children who spend the whole day picking things from such garbage. So, आपको देखिए, जब भी आप किसी भी बहुत सारे जहाँ पे कचरे का ढेर होता है वहाँ से निकलते तो आपको कैसा लगता है? अजीब सा लगता है, आपको लगता है जल्दी से जाए, बहुत ही गंदी स्मेल आती है वहाँ से। अब आप ये सोचिए कि जो चिल्ड्रन, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो वहीं पे पूरा दिन रहते हैं और वहीं से सामान उठा लेते हैं उसी गार्बेज से और वहीं पे अपना पूरा दिन बिताते हैं। Is a smell good or bad for everyone in the same way, or does it depend on how each one feels about it? So, क्या ये स्मेल अच्छी या बुरी होती है सबके लिए? और ये डिपेंड करता है कि एक आदमी कैसा फील करता है। ओके, नाउ कम टू लेट्स सी. Write the name of a bird which has eyes in front of its head like in humans. Okay. सो गाइस, जैसे कि मैंने कहा ये हैं अपने क्वेश्चंस। तो मैंने क्या कहा है कि अपन जब पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन कर लेंगे फिर अपन सारे क्वेश्चन के जल्दी से आंसर देख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं जल्दी से। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। देयर आइज कैन फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड बोथ देयर आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। तो देखिए, ज़्यादातर जो बर्ड्स रहती हैं उनकी जो आइज़ रहती हैं वो उनके सिर के अलग ऐसे आइदर साइड रहती है। देखिए, ये उनका हेड है और एक आई इधर है और यहाँ पे वो है और एक आई इधर है। आप देखिए इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है, ये एक हैन है, आई थिंक, हाँ हैन है एक। तो यहाँ पे आपको जो उनकी एक आई यहाँ है और दूसरी वाली आई उस साइड है ना। सो वैसे ही ज़्यादातर जो बर्ड्स रहती हैं उनकी एक आई हेड की इस साइड रहती है और एक उस साइड आती है, ठीक है। तो उनकी जो आइज़ है वो कोई भी 2 चीज़ों पे एक ही समय पे अच्छे से फोकस कर सकती है। लाइक यहाँ पे एक बुक रखी है, यू कैन सी, ये एक अगर बुक है और यहाँ पे एक ग्लास है, ठीक है। तो वो यहाँ से ये देख लेंगी बुक और यहाँ से वो ये ग्लास देख लेंगी, तो दोनों चीज़ों में वो फोकस कर लेते हैं एक ही समय में।
when they look straight ahead both their eyes focus on the same object. और जब वो बिल्कुल स्ट्रेट देखते हैं, लाइक बिल्कुल स्ट्रेट देखेंगे, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट देखेंगे, तो उनकी आईज उसी सेम ऑब्जेक्ट में फोकस कर लेती है, ठीक है. You must have seen birds moving their neck very often. Do you know why? So देखिए, आप लोगों ने कई बार बर्ड्स को देखा होगा, मतलब ज़्यादातर ही देखा होगा कि वो अपनी जो नेक है, जो उनका गला है, वो हिलाती रहती है ना. बर्ड्स जो रहते हैं वो हिलाते रहते हैं ज़्यादातर अक्सर, है ना. तो डू यू नो वाई, क्यों हिलाते हैं आपको पता है? इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव, सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड. तो कई बर्ड्स में क्या होता है कि उनकी जो आइज़ रहती है ना वो फिक्स रहती है. वो यहाँ से जो अपनी आई बॉल रहती है वो यहाँ से यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ से यहाँ नहीं कर सकते. मतलब अपन अपनी आइज़ को थोड़ा इधर उधर करके देख ले तो वो लोग नहीं कर सकते. तो उनको अपना पूरा जो हेड है वो अलग मतलब इधर उधर करना पड़ता है वो चीज़ देखने के लिए. लुकिंग विद वन और बोथ आइज, ठीक है. क्लोज योर राइट आई और कवर इट विथ योर हैंड. Tell your friend to stand to your right at some distance and ask him to do some action, wave, hand, shake head, etc. तो चलिए जल्दी से आप अभी करिए. क्या करना है आपको? आपके पास अभी कोई भी फ्रेंड या भाई बहन कोई भी हो, अभी अगर घर में है कहीं पे भी है, तो आप अपनी राइट आई, जो राइट वाली आई है, उसको ऐसे कवर कर लीजिए. और आपका फ्रेंड या आपका कलीग कोई भी है, ब्रदर सिस्टर, उसको बोलिए कि वो आपकी राइट साइड पे खड़े हों कुछ दूरी पे. जैसे आप यहाँ पे, तो वो थोड़ी दूरी पे यहाँ पे खड़े हो जाएं. और उनको कहिए कि वो कुछ एक्शन करें, ठीक है. जैसे अपना हाथ हिलाएं, थोड़ा हिलें, शेक हों. कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक. क्या अब आपको ये बताना है, क्या आप अपने दोस्त के एक्शन को देख पा रहे हैं बिना नेक को हिलाए? बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में. मैं रुकी हुई हूँ. नो ना, हाँ, क्योंकि जब अपन ऐसे कवर करके रखेंगे तो अपन को अपना हेड हिलाना पड़ेगा, उसको देखने के लिए. नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद बोथ योर आइज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक. तो अब आपको क्या करना है, हमने दोस्त के एक्शन को देखना है पर दोनों आँखों से बिना अपने नेक को हिलाए. What was the difference on looking with one or both eyes? अब इसमें डिफरेंस क्या था? जब अपन एक आँख से देखते हैं तो अपन को जो अपनी नेक है वो हिलानी पड़ती है. अगर क्या है, अगर आपका जो सामने ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल राइट, जैसे राइट आई पे अपने हैंड रखा, वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो उसी के सामने है, तो वो अपन को नेक हिलानी पड़ेगी. बट जब अपने दोनों आईज से देखेंगे तो अपन को वो इजीली दिखेगा, ठीक है. So now toss a small ball or a coin and try to catch it. Try this with both your eyes open. Then close one eye and try to catch it. When was it easier to catch? तो देखिए, आप एक छोटी सी बॉल ले लीजिए या एक कॉइन ले लीजिए, दोनों सर्कुलर है ना. और क्या कीजिए कि उसको ऐसे ऊपर उछालिए और उसको पकड़ने की कोशिश करिए, ठीक है. अब एक बार आप ये अपनी दोनों आँखों को खोल के करिए, ठीक है. और फिर एक आँख को बंद करके कैच करने की कोशिश करिए. क्या ये इजी था? दोनों आँख को खोलने से मतलब दोनों आँख को खोल के कैच करने से ज़्यादा इजी क्या एक आँख को खोल के कैच करना था, कि एक आँख को खोल के कैच करने से ज़्यादा अच्छा दोनों आँखों को खोल के कैच करना था? थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, बट यहाँ पे यही बोला गया है कि दोनों आँख को एक बार आप खोल के कैच करिए और एक बार एक आँख को बंद करिए. ओके. इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आइज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स. व्हाट वुड यू बी एबल टू डू देन विच यू कैन नॉट डू नाउ. ओके. तो देखिए, इसमें आपको एक पिक्चर दी है. आपकी आई जहाँ पे आपकी ईयर्स रहते हैं, अगर वहाँ पे होगा तो आप क्या कर पाएंगे जो आप नहीं कर सकते.
तो इसका आपको आंसर देना है। Some birds like kites, eagles, vultures can see 4 times as far as we can. तो कुछ birds होती हैं जैसे कि kites, eagles और vultures है ना, जो कि अपन से 4 times दूर का देख सकती हैं, अपने से ज़्यादा, ठीक है। These birds can see things from a distance of 8 meter what we can see from a distance of 2 meter. तो वो जो birds रहती हैं ना, वो 8 मीटर की दूरी से वो चीज़ को 8 मीटर की दूरी से वो चीज़ को देख सकती हैं, जो कि अपन केवल 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। ओके, so now can you guess from what distance can an eagle in the sky can see a roti on the ground? तो अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए है ना, कि अब आप गैस करिए कि कितने डिस्टेंस से ईगल स्काई से, लाइक दिस इज योर स्काई, दिस इज एन ईगल, ओके आई एम नॉट ड्राइंग परफेक्टली, और यहाँ पे आप बैठे हैं अपनी रोटी लेके, ये है आपकी रोटी, सॉरी, ओके, सो ये है आपकी रोटी और ये है स्काई में वो ईगल। तो वो कितने डिस्टेंस में स्काई से आपकी रोटी तक आ पाएगी, देख सकती है, मतलब सॉरी। डू एनिमल सी कलर्स? क्या एनिमल्स कलर्स देख सकते हैं? ओके, एनिमल कैन नॉट सी as many color as we can see. How things in these picture will be seen by some animals. Okay, so देखिए जो एनिमल्स हैं वो अपने जितने, जैसे अपन इतने सारे कलर्स, अपन सारे कलर्स देख सकते हैं, पर अपने जितने कलर्स एनिमल्स नहीं देख सकते। यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है कि एनिमल्स इस टाइप के इस टाइप के पिक्चर दी गई हैं जिसमें कुछ एनिमल्स देख सकते हैं। It is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors. तो those animals that are awake at night can see only in black and white. Okay, so ये माना जाता है कि जो एनिमल्स दिन में जागते हैं वो कुछ कलर्स को देख सकते हैं, पर जो एनिमल्स रात को जागते हैं वो केवल ब्लैक एंड वाइट कलर देख सकते हैं। जैसे रात को आउल जागता है ना, तो उसको ब्लैक एंड वाइट आपको दिखता होगा, देखिए उसको ब्लैक एंड वाइट ऐसा दिखता होगा, ठीक है। Sharp ear. So in class 4th you read that we cannot easily see birds' ear. Their ears are small holes covered with feathers. So जैसा कि अपन ने क्लास 4th में ये चीज़ पढ़ चुकी है कि जो बर्ड्स हैं उनकी ईयर्स को अपन नहीं देख सकती, क्योंकि उनकी ईयर्स में एक छोटा सा होल रहता है, जो कि उनकी फेदर यानी कि जो उनके पंख रहते हैं उनसे वो कवर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, तो चलिए अब अपन ट्राई दिस करते हैं। For this activity, find a quiet place in your school. Tell one of your friend to stand at a short distance and ask him to say something softly. तो आप इस एक्टिविटी को स्कूल में करिए और अपने एक दोस्त को कहिए कि वो थोड़ी कम डिस्टेंस में कुछ आप उसे कहिए कि कुछ बहुत ही सॉफ्टली कहे। द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली, और जो बाकी के बच्चे हैं वो बहुत ही ध्यान से सुने, ठीक है। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड बिहाइंड योर ईयर्स एज शोन इन द पिक्चर। और सब लोग क्या कर रहे हैं कि अपने जो हाथ हैं उनको अपने कानों के पीछे, ईयर्स के पीछे लगा लिए, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है। फिर लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन एज सॉफ्टली एज बिफोर। तो देखिए अब उस चाइल्ड को कहिए कि वो वैसे ही कुछ कहे जैसे उसने सॉफ्टली पहले कहा था। इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर? आस्क योर फ्रेंड्स टू। और ये भी अपने फ्रेंड से पूछिए कि किस वे में जो साउंड था वो शार्पर और अच्छे से आया। अपने दोस्तों से भी पूछिए। पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग। कैन यू हेयर योर ओन वॉइस? तो क्या करिए आप, जो ये आपके हैंड्स हैं उनको आप अपने कानों में कवर कर लीजिए, कुछ कहिए। क्या आप अपनी ही आवाज़ सुन सकते हैं? सिट नियर अ डेस्क, टैप द डेस्क वंस विथ योर हैंड्स। ओके, सो आप एक डेस्क, जैसे अपन स्कूल में अपनी कितने सारी डेस्क रहती हैं, तो अगर थोड़ा टाइम मिले तो आप क्या कीजिए
आपके डेस्क जिस पे आप बैठे हो उस पे आप क्या करिए, अपना हाथ रखिए। लिसन केयरफुली, नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन इन द पिक्चर। और जो आपका हेड है यानी कि आपका जो ईयर है उसको आप अपने डेस्क के पास रखिए जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन विथ योर हैंड, और फिर से एक बार क्या कीजिए, आप उसको ऐसे दबाइए अपने डेस्क से, हाँ हाथ से डेस्क को बचाइए। लिसन अगेन, वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप। सो और उसमें फिर कोई डिफरेंस आपको नज़र आया? ये आपको मेरे को सारी एक्टिविटीज़ करके कमेंट सेक्शन में आंसर नंबर 1 जो जो एक्टिविटी मैं अभी आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, उनके आपको सबको मेरे को आंसर्स देने हैं। दिस इज़ हाउ स्नेक्स हेयर, they do not have external ears which you can see, they only feel the vibrations on the ground. So इसी तरीके से जो मैंने अभी तरीका बताया उसी तरीके से स्नेक्स ये सब सुनते हैं। उनके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, एक्सटर्नल ईयर जिनको अपन देख सकते हो वैसे ईयर्स उनके पास नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, दे ओनली फील, उनको केवल वाइब्रेशन समझ आती है ग्राउंड की। ओके, sound send messages. So high up on a tree a langur warns other of danger like a tiger or leopard. The langur does this by making a special warning call. So यहाँ पे कहा गया है कि एक ऊंचा सा ट्री है, ठीक है, एक ऊंचा सा ट्री है। सो हाई अप ऑन अ ट्री, एक ऊंचे से ट्री में एक लैंगुआर है जो कि वो चेतावनी दे रहा है कोई दूसरे डेंजर के बारे में। डेंजर यानी कि कोई मुसीबत के बारे में, जैसे कि टाइगर और लेपर्ड। ओके, सो द लैंगुआर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल। तो ये लैंगुआर ने कैसे किया, उसने एक स्पेशल वार्निंग कॉल के थ्रू ये किया। वार्निंग कॉल, चेतावनी देने वाली कॉल के थ्रू उसने ये किया। ओके, सो बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर्स। और बर्ड्स जो रहती हैं वो भी अलार्म कॉल्स देती हैं डेंजर के बारे में, यानी कि मुसीबत के बारे में चेतावनी देने के लिए। जो बर्ड्स रहती हैं वो भी ऐसी अलार्म क्लॉक्स देती हैं, मतलब वो अपनी जो साउंड है अलग अलग निकालती हैं। लाइक इफ़ अगर आपका स्कूल रहता है मान के चलिए 750 पे, और आपका स्कूल 10 मिनट्स या 5 मिनट्स की दूरी पे है। ओके, तो आप उठने की ट्राई करते हैं कि हम 6 o'clock पे उठ जाएं, बट आप उस वक्त अलार्म को ऐसे लाइटली ले लेते हैं और नहीं चालू करते, मतलब नहीं उठते सर। देन आप जल्दी नहीं उठते इसलिए आप बहुत सारे अलार्म लगाते हैं। तो फिर जब 7 o'clock का अलार्म बजता है तो आपको उसमें उठना पड़ता है। अगर आप उस टाइम पे नहीं उठेंगे तो आप अपने स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। तो वो भी एक वार्निंग की तरह ही रहता है ना। सो वैसे ही some birds even have different sound for different kind of danger। तो कुछ बर्ड्स ऐसी भी रहती हैं जो डिफरेंट काइंड के डेंजर के लिए, अलग अलग टाइप के डेंजर्स के लिए वो अलग अलग टाइप के साउंड्स निकालती हैं। लाइक उनके एनिमी आ रहे हैं तो अलग साउंड निकालिए, उनके फ्रेंड्स आ रहे हैं, मतलब ये डेंजर तो नहीं है बट कुछ और, जैसे अर्थक्वेक कुछ भी आ रहा है तो उस हिसाब से वो वॉइस निकालती हैं, साउंड निकालती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ़ द एनिमी इज़ कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ़ द एनिमी इज़ ऑन ग्राउंड। तो उनकी क्या रहेगा, एक एग्जाम्पल ले लिया जाए कि वो उनकी जो वार्निंग कॉल, जो चेतावनी वाली कॉल रहेगी वो डिफरेंट रहेगी अगर एनिमी, उनका जो दुश्मन है वो ग्राउंड में रहेगा स्काई से, और अगर एनिमी आ रहा होगा स्काई से, इफ़ द एनिमी इज़ कमिंग फ्रॉम द स्काई, अगर उनकी आवाज़ अलग रहेगी जब एनिमी, उनका जो दुश्मन है वो स्काई से नीचे आ रहा होगा, और अगर उनका जो दुश्मन है वो ग्राउंड में रहेगा तो उनकी 2 डिफरेंट अलग अलग साउंड्स रहेंगी। वही अपन को यहाँ पे बताया गया, देयर इज़ अ डिफरेंट वार्निंग कॉल अगर एनिमी
स्काई से नीचे आ रहा होगा और अगर वो ग्राउंड में होगा। फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। और जो फिश रहती हैं तो वो हाँ, सो जो फिशेस रहती हैं वो अपन को मतलब जो उनके ग्रुप में रहते हैं उनको अलार्म कॉल देती हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू, ठीक है। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम। People who live in forest and can observe such behavior of animal come to know of the danger। तो कुछ जो एनिमल्स रहते हैं वो अलग टाइप का बर्ताव करना शुरू कर देते हैं जब उनको कुछ ऐसा लगता है कि अर्थक्वेक या स्टॉर्म, अर्थक्वेक मतलब कि भूकंप आना, स्टॉर्म तूफान आना होता है, ठीक है। जब उनको लगता है भूकंप या तूफान आने वाला है, सो पीपल जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं एनिमल्स के ऐसे बिहेवियर को, तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे कोई डेंजर आने वाला है। यहाँ पे अपन को एक फैक्ट दिया गया है। In December 2004, few tribes that live in the forest of the Andaman Island noticed the animal behaving in a different manner. They guessed some danger, so they moved away to a safer part of the Iceland. Soon after, the Iceland were hit by the tsunami, but these people were saved. तो दिसंबर के समय 2004 में कुछ जो ट्राइब्स मतलब क्या होता है, ओके, सो ट्राइब मतलब जाति, जनजाति टाइप ना। सो दिसंबर 2004 में कुछ ऐसी वो जो थी ट्राइब्स थे वो फॉरेस्ट में रहते थे और अंडमान आइसलैंड में, और उनने नोटिस किया कि एनिमल का बिहेवियर थोड़ा अलग है। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे कुछ डेंजर आने वाला है, इसलिए उनका बिहेवियर चेंज है। तो वहाँ से वो कहीं और चले गए, सेफर पार्ट में, मतलब जहाँ पे अच्छा मतलब ऐसा कुछ नहीं था, सेफ जगह थी, वहाँ पे आइसलैंड के चले गए। और कुछ समय बाद उस आइसलैंड में सुनामी आई और वो पीपल बच गए, है ना। सो डॉल्फिन्स ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड to give message to each other. Scientists believe that many animals have a special language of their own. So जो डॉल्फिन्स रहती हैं वो कितनी क्यूट रहती है ना, और वो भी अलग अलग साउंड बनाती हैं मैसेज देने के लिए एक दूसरे को। साइंटिस्ट्स का ये मानना है कि जो एनिमल्स रहते हैं उनकी कुछ खुद की स्पेशल लैंग्वेज रहती है, ओके। Now say it with sound. Just like birds and dolphins, you can also make your own language of sound for giving messages. Remember, you have to talk to your friend with only sound and no words. How and when will you need to give an alarm call? For example, when the teacher is coming to the classroom. Okay. So बर्ड्स और डॉल्फिन की तरह ये क्या है कि बिल्कुल बर्ड्स और डॉल्फिन की तरह आप भी अपनी लैंग्वेज साउंड की बना सकते हो मैसेज देने के लिए, ओके। सो ये रिमेंबर यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड विथ ओनली साउंड एंड नो वर्ड। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका दोस्त है जिससे आप बात कर रहे हो उसको आपको केवल साउंड से बात करना, बिना वर्ड्स के। हाउ और कब और कैसे आपको इसकी नीड पड़ेगी अलार्म कॉल देने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो टीचर है वो क्लास के अंदर एंटर कर रहे हैं और जो आपका फ्रेंड है वो हल्ला कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक साउंड दे सकते हो बिना वर्ड्स को बताए। स्लीपिंग वॉकिंग, सोते वक्त चलते। कई लोगों को रहता है कि वो लोग सोते वक्त चलते हैं। सम एनिमल गो इन टू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन्स देन दे आर नॉट सीन इन मैनी मंथ्स। तो कुछ जो एनिमल्स रहते हैं वो बहुत ही लंबे समय के लिए कुछ सीजन्स में सोने चले जाते हैं, स्लीप करने चले जाते हैं, तब फिर वो अपन को बहुत समय तक दिखते नहीं हैं। Have you noticed that during the cold seasons you cannot see any lizards in the house? Where do you think they have gone? तो कभी आपने नोटिस तो किया होगा, जो ठंडियों का सीज़न रहता है, विंटर सीज़न, तब आपको लिजार्ड नहीं दिखती है घर में। लिजार्ड यानी कि छिपकली आपको घर में नहीं दिखती है, ठीक है।
वो आपको क्या लगता है कहाँ जाती होंगी? ओके, स्लॉथ. So it looks like a bear but is not. It is a sloth. तो ये एक बेयर की तरह लगती है बट वो नहीं है, वो एक स्लॉथ है. It spend almost 70 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. तो क्या करती है वो अपने दिन के 17 आवर्स सोने में बिता देती है. कितने आवर्स? 17 आवर्स सोने में बिता देती हैं. काय में हैंग होके ट्रीज पे अपसाइड डाउन ट्रीज की ब्रांच में हैंग होके वो 17 आवर अपने सोने में बिता देती है. द स्लॉथ ईट द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स. और वो उसी सेम ट्री की क्या करती हैं, लीव्स को खा लेते हैं जिसमें वो रहते हैं. इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स. और उसके अलावा उसको ज़्यादा कुछ लगता नहीं है. व्हेन इट हैज़ ईटन इनफ लीव्स फ्रॉम दैट ट्री इट मूव टू द नियर बाई ट्री. और जब वो इनफ बहुत सारी लीव्स उस ट्री से खा लेती है तो वो उसी के आसपास वाले दूसरे ट्रीज में शिफ्ट हो जाते हैं. स्लॉथ लिव अबाउट 40 ईयर एंड इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज. और जो स्लॉथ रहते हैं वो 40 ईयर्स तक जीते हैं और उस वक्त में केवल वो 8 टाइम्स बस अपनी जगह से मूव होते हैं. वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ. और वो केवल हफ्ते में एक बार नीचे आते हैं. देन यहाँ पे लिखा गया, इफ़ यू वर टू शो अ स्लॉथ्स डेली रूटीन sleeping and walking in a 24-hour clock, this is what the clock would look like. और अगर आपको स्लॉथ का डेली रूटीन दिखाया जाए सोने और चलने का तो वो इतना रहेगा. स्लीपिंग टाइम जो स्लॉथ का है वो इतना ज़्यादा है 24 आवर्स में, और टाइम फॉर विच स्लॉथ इज़ अवेक बस इतना है. Now, how will you show the clock for a house lizard in winter? अब यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आप लिजार्ड वो क्लॉक कैसे दिखाएंगे. So, given here is the sleeping time of some animal right below each picture for how many hours a day that animal sleep. So, यहाँ पे ये आपकी एक एक्टिविटी है, ये आपको कंप्लीट करनी है. So, यहाँ पे क्या बोला गया है कि नीचे कुछ स्लीपिंग टाइम्स है एनिमल्स के. तो उस पिक्चर को देख के उस एनिमल का आपको स्लीपिंग टाइम बताना है. ओके, व्हेन यू सी डिफरेंट एनिमल डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट देम. जब भी आप अलग अलग एनिमल्स को देखते हो तो उसको देख के आपके मन में अलग अलग क्वेश्चंस आते होंगे. मेक अ लिस्ट ऑफ 10 सच क्वेश्चन. और उन्हीं क्वेश्चन के आपको 10 क्वेश्चंस बनाने, उसी एक लिस्ट बनानी है, वैसे ही 10 क्वेश्चन से. ओके, नाउ यहाँ पे अपन को दिया है टाइगर के बारे में. ओके, सो अ टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस. तो जो टाइगर रहते हैं वो 6 टाइम मतलब कि 6 into ओके 6 टाइम अच्छा देख सकते हैं नाइट में, जितना अपन देख सकते हैं. अपन से 6 टाइम्स ज़्यादा अच्छा देख सकते हैं टाइगर्स रात में. द टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव and can sense the movement or vibration in air. They help the tiger move in the dark and find its prey. So, ओके, तो जो टाइगर की जो मूंछें रहती हैं वो बहुत ही सेंसिटिव रहती हैं, ठीक है, और वो सेंस कर सकती हैं मूवमेंट या और वाइब्रेशन एयर में. तो वो बहुत ही सेंसिटिव रहती हैं, ठीक है, नाजुक, बहुत सेंसिटिव रहती हैं. और वो मूवमेंट मतलब कोई भी मूवमेंट और वाइब्रेशन एयर में देख लेती हैं. दे हेल्प द टाइगर टू मूव. और वो टाइगर को हेल्प करती हैं अंधेरे में मूव करने में और उसके प्रे को ढूंढने में, ठीक है. Tiger's sense of hearing is so sharp that it can
that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass. The ears of the tiger can move in different direction and thus help to catch the sound from all around. जो टाइगर का सेंस रहता है सुनने का, वो बहुत शार्प रहता है, बहुत शार्प यानी कि बहुत ही तेज़ रहता है, बहुत शार्प रहता है कि ये डिफरेंस कर सकता है काय में जो लीव्स जब हवा चलती तो ऐसे उनके ऐसे हवा से आवाज़ वो हिलती हैं तो एक आवाज़ आती है, और एनिमल के हिलने की ग्रास में साउंड की, इसमें वो डिफरेंस कर सकता है, इतना ज़्यादा शार्प है उसका हेयरिंग सेंस। और जो ईयर्स रहते हैं टाइगर के, द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट, जो ईयर्स रहते हैं टाइगर के वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, और वो जो ईयर्स रहते हैं वो टाइगर को हेल्प करते हैं अलग अलग साउंड को कैच करने को पूरी जगह से। ओके, tigers make different sound from for different purpose, like when it is angry or to call out to a tigress. It can also roar or snarl. Its roar can be heard up to 3 kilometers away. So tigers अलग अलग साउंड बनाते हैं अलग अलग पर्पस, अलग अलग मकसद के लिए, ठीक है। जब वो गुस्से में रहते हैं या उन्हें टाइगरस को बुलाना रहता है तो वो रॉर और स्नार्ल करते हैं, स्नार्ल, हाँ। और उनकी जो दहाड़, रॉर मतलब दहाड़ रहती है, वो सुनी जा सकती है 3 किलोमीटर दूर तक। Each tiger has its own area which may cover several kilometers. Tigers mark their area with their urine. जो टाइगर्स रहते हैं वो अपना एरिया कवर करते हैं बहुत दूर तक, और वो अपना जो एरिया रहता है, जो उनकी जगह रहती है, उसको कैसे मार करते हैं, उनके यूरिन से। ओके, अ टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन। जो टाइगर है वो जान सकता है कि उसके एरिया में कोई दूसरा टाइगर आया है यूरिन के स्मेल से, उस दूसरे टाइगर की। अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर्स एरिया, और टाइगर दूसरे जो टाइगर के एरिया में जाने से अवॉइड करते हैं, ठीक है। So the tiger is the one of the most alert animal and yet today tigers are in danger. तो जो टाइगर हैं वो अभी तक के सबसे ज़्यादा अलर्ट मतलब बिल्कुल जैसे कुछ भी आवाज़ होगी वो तुरंत समझ जाएंगे, बहुत ही अलर्ट एनिमल हैं, और अभी वो जो टाइगर्स हैं वो डेंजर में हैं, मुसीबत में हैं। ओके, व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर टू टाइगर्स इन द जंगल? क्या लगता है आपको कुछ जो डेंजर हैं टाइगर के जंगल में? ओके, जैसे वहाँ पे जो वो रहते हैं शिकारी, वो आके टाइगर्स को क्या कर देते हैं, गोली चला देते हैं, जिनसे वो टाइगर्स मर जाते हैं। और फिर जो उनकी वो रहती है उनकी जो बॉडी रहती है उससे वो लोग अलग अलग चीज़ें, कपड़े, शूज़ वगैरह बनाते हैं, ठीक है। कैन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल्स? हाउ? क्या जो ह्यूमन बीइंग है वो भी एक मुसीबत है एनिमल्स के लिए? ये कैसे? डू यू नो that today many animals are killed and their parts are sold? और क्या आपको पता है कि बहुत सारे एनिमल हैं जो आज के समय में मारे जाते हैं और उनके जो पार्ट्स हैं वो बेचे जाते हैं, जैसे कि एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर ट्रंक्स। जो एलिफेंट है वो उनकी ट्रंक्स के लिए, जो उनकी सूंड रहती है ना, उसके लिए वो मारे जाते हैं। राइनोसोरस फॉर इट्स हॉर्न, तो राइनोसोरस की जो ऐसी हॉर्न रहती है वो उसके लिए मारे जाते हैं। टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स फॉर देयर स्किन्स, और जो टाइगर्स, क्रोकोडाइल, स्नेक हैं वो उनकी स्किन के लिए मारे जाते हैं। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क। जो मस्क डियर रहते हैं वो केवल सेंट बनाने के लिए मारे जाते हैं उनके मस्क से।
पीपल हु किल एनिमल आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर्स, और जो लोग एनिमल को मारते हैं वो हंटर्स या पोचर्स कहलाते हैं. द नंबर ऑफ टाइगर एंड मैनी अदर एनिमल इन आर कंट्री इज़ रिड्यूसिंग. सो जो टाइगर्स हैं, जितने भी टाइगर्स हैं और दूसरे एनिमल्स हैं अपनी कंट्री में, वो कम होते जा रहे हैं. देयर इज़ अ डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपियर. और यहाँ पे एक डेंजर दिख रहा है कि कुछ समय बाद वो डिसअपियर हो जाएंगे, इंस्टिंक्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. ओके, सो टू प्रोटेक्ट द एनिमल आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड सम फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरियाज. तो क्या कर रहे हैं, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने अपनी गवर्नमेंट ने कुछ फॉरेस्ट बनाए हैं प्रोटेक्टेड एरिया. सम ऑफ देम आर द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और कुछ हैं जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, घाना है भारतपुर की डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में. इन एरिया में क्या है, कोई भी एनिमल्स को हंट नहीं कर सकता और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है जंगल को. ओके, So guys, thank you for watching this video. Please like, subscribe and share and press the bell icon. तो मिलते हैं next video में.